द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। विपक्षी दलों की बैठक से भारतीय जनता पार्टी में चिंता पहले से ही बढ़ी हुई थी। इंडिया जब नाम आया तो उसके बाद और बढ़ गई। जब बेंगलुरु में बैठक होने वाली थी उससे पहले जिस तरह की सुगबुगाहट लग रही थी, 26 दलों का एक बहुत बड़ा रेला होने वाला था बेंगलुरु में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट आपने साफ तौर पर देखी थी। किस तरीके से बौखलाए हुए थे, किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे। अब उस बैठक जब हो गई, उस बैठक के पहले एनडीए ने भी अपनी बैठक बुलाई थी, यानी मोदी जी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उधर विपक्ष की बैठक हुई, नाम आया इंडिया। इंडिया नाम आते ही तरह तरह की टिप्पणियां पहले की जाने लगी, लेकिन जिस तरीके से घेरना शुरू किया था बीजेपी ने, वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि नाम इंडिया था। गठबंधन को घेरे कैसे, ये सवाल सबसे बड़ा था, क्योंकि अगर इंडिया पर सवाल खड़ा करते हैं तो राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये चर्चा चल रही थी कि अब इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक होने वाली, जो महाराष्ट्र में आयोजित होगी, जिसके आयोजक जो है उद्धव ठाकरे हैं, यानी जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है, वो शिवसेना इसको लीड कर रही है, वो मीटिंग तय कर रही है। और इस मीटिंग में कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो संभावित तौर पर बाहर निकलकर सामने आई, जिससे सवाल अब बीजेपी नेताओं के अंदर फिर से खड़े होने वाले हैं कि आखिरकार इस बैठक में क्या धमाका होने वाला है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि इसमें लोगो डिसाइड होगा कि क्या लोगो इंडिया गठबंधन का होने वाला है। उसी लोगो को, यानी एक फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जिसको सब तक पहुंचाया जाए। चैनल का लोगो आप देखते हैं, किसी कंपनी का लोगो आप देखते हैं। आमतौर पे आप भी जानते हैं कि अभी तक यूपीए का कोई लोगो था नहीं, लेकिन इंडिया का लोगो बनाया जाएगा और लोगो डिज़ाइन हो रहा है और वो लॉन्च किया जाएगा। लोगो जब आएगा तो उसी लोगो के आधार पर सारी पार्टियां एक नीचे उसी के आएंगी, उसी लोगो का प्रचार करेंगे, उसी लोगो के आधार पर वोट मांगने जाएंगी और वो इंडिया का लोगो होगा। मतलब इसे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो है राहत मिलेगी, मतलब प्रचार करने में, अपने आप को सिद्ध करने में, अपने आप को बताने में। और साफ तौर पर जनता के बीच जो पहुंचेंगे, जो पोस्टर्स पहुंचेंगे, जो बुकलेट के जरिए, कैसे भी करके इंडिया गठबंधन अपने आप को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूपीए गठबंधन अब समाप्त हो गया है, जो सोनिया गांधी के समय बना हुआ था। अब एनडीए गठबंधन से टक्कर लेने के लिए इंडिया गठबंधन आ गया है। तो अब इसकी चर्चा जोर शोर से है, क्या कुछ होने वाला। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो बेंगलुरु में बैठक हुई थी उसमें 26 दल शामिल हुए थे, लेकिन जो बैठक होने वाली है अभी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में जो होने वाली है, उसमें कई और दलों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। और साथ ही साथ लोगों की बात तो फाइनल ही हो रही है। अब ये खबर हर जगह वायरल हो रही है। आप जान रहे हैं, एबीपी न्यूज़ पे खबर छपी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया अलायंस लोगो, मुंबई बैठक में इंडिया गठबंधन को मिलेगा नया लोगो, बढ़ सकते हैं कुनबे में नए दल, यानी नए दलों की भी बढ़ने की आशंका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल आगामी 31 और 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक होगी, यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को यह बैठक होगी। इस बैठक में कुछ नए दल भी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक पार्टियां मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को मिलने वाली हैं। इस बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन का प्रतीक चिन्ह लोगो जारी किए जाने की संभावना है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से रविवार को ये जानकारी दी है। मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की तीसरी बैठक में 26 से ज़्यादा राजनीतिक दलों के लगभग 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में 26 दल गठबंधन समूह का हिस्सा है और 2 दिवसीय बैठक के दौरान कुछ और दल गठबंधन में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के लोगों का अनावरण 1 सितंबर की बैठक की शुरुआत से पहले किया जा सकता है। विपक्षी गुट की पहली बैठक इसी साल 23 जून को पटना में और दूसरी पिछले महीने 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं के 31 अगस्त की शाम 6 बजे से पहले मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को उपनगरीय मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आने वाले नेताओं के लिए रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। अगले दिन बैठक उसी स्थान पर होगी और उसके बाद संवाददाता सम्मेलन भी होगा, यानी प्रेस वार्ता भी होगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लोगो लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के स्टेट और मुंबई यूनिट की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन भी किया गया है
और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 सितंबर को बैठक के बाद मध्य मुंबई प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन का दौरा भी कर सकते हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अशोक चौहान सहित महाविकास आघाड़ी के नेता ये सुनिश्चित करने के सूक्ष्म स्तर की योजना में लगे हुए हैं कि बैठक सफल हो। उन्होंने कहा, होटल पहुंचने पर विपक्षी दलों का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। सभी नेता व्यापक तैयारियों में के तहत नियमित बैठक कर रहे हैं। रविवार को हुई बैठक में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत, कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़, मिलिंद देवड़ा और नसीम खान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नरेंद्र वर्मा समेत अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। तो फिलहाल बैठक की सुगबुगाहट हो गई है, बड़ी बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, जिस तरीके से मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, इससे बीजेपी के लिए परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। 2019 के महागठबंधन से इंडिया गठबंधन बेहद अलग दिखाई दे रहा है। उसमें सीटों को लेकर शुरुआत में ही तकरार हुई थी, उसके बाद सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, अपने अपने राज्यों में चले गए, अपने अपनी कमान सौंपने लगे। दरअसल समस्या विपक्षी गठबंधन को एक साथ लाने में ये हो रही थी कि विपक्षी गठबंधन में कहना जिस राज्य में जो मजबूत उसको उससे समझौता करना पड़ेगा। तो ऐसे में पंजाब और दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहां कांग्रेस को ही परास्त करके आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहती आई है मतलब पंजाब में। तो पंजाब में क्योंकि जो क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं वो कैसे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, कांग्रेस मतलब ये बहुत मुश्किल है। और वहीं पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली का क्षेत्रीय नेतृत्व वो आम आदमी पार्टी के साथ संगठित कैसे हो सकता है। तो ये पेच फंस रहा था। पश्चिम बंगाल में भी आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में भी यही समस्या आ रही है। कांग्रेस के साथ तो एक बार जाने को तैयार है ममता बनर्जी, लेकिन मार्क्सवादी पार्टियों के साथ कैसे जाएंगे। ये जो सवाल है ये आपसी सामंजस्य बिठाने का है, लेकिन इस बार नेताओं की बयानबाजी खुलकर सामने नहीं आ रही है। कभी कहीं आ जाती है तो उस पर जो है उसको बचाने की या उसको मतलब रोकने की कोशिश भी लगातार की जा रही कि उस कैसे भी करके उस गड़बड़ी को रोका जाए और गड़बड़ी को रोक के एक गठबंधन जो बीजेपी को रोकने के लिए है वो उस गठबंधन पे काम किया जाए ताकि इसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि ये मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरीके से एक गठबंधन बनाया गया जिसका नाम इंडिया दिया गया और फिर उसके बाद इसकी बैठकें लगातार हो रही हैं। अभी 26 दल हैं, उस दिन 38 दलों की बैठक हुई थी एनडीए की, जिसमें कई ऐसे दल हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है, सिर्फ इनका वोट बैंक है, इसलिए ये चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इंडिया गठबंधन जिस तरीके से 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो बैठक होने वाली है ये बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि लोगों भी इसमें फाइल हो जाएगा तो जनता के बीच उतरने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। उसी लोगों के सहारे अपनी पार्टी को और अपने कार्यकर्ताओं को दूसरों तक पहुंचने में आसानी होगी, समझाने में आसानी होगी। लोगो फाइनल हो जाएगा, उसी लोगों के नीचे सब लड़ेंगे। तो अब बीजेपी परेशान दिखाई दे रही, कुछ और दलों के आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो विपक्षी एकता की जो पहली परीक्षा होनी थी वो राज्यसभा में होनी थी, लेकिन वहां फेल हो गई विपक्षी एकता। लेकिन अभी भी ऊर्जा बरकरार है। राहुल गांधी जिस तरीके से ऊर्जावान तरीके से चीजें दिखा रहे हैं और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को चुनौती देता हुआ नजर आएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।